जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में आपका बहुत निकट आ चुका है और 22 फरवरी 2024 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था साथियों, शिफ्ट नंबर 3 का रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को लगाना है और समझना है दोस्तों कि एग्जाम का पेपर कैसा आता है और उस हिसाब से आगे की तैयारी हमें कंटिन्यू करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि एक सीरीज हमारे पास है, उसके बाद में आखिरी वाली संख्या क्या आएगी। तो साथियों, सीरीज आगे कैसे बढ़ रहा है, 6 से 23 बना, तो हम क्या करेंगे, 6 गुना 4 होता है 24, यानी 4 गुना किया और 24 में से दोस्तों एक को घटाया तो कितना आया, 23 आया। फिर दोस्तों 23 से इसने लिखा कितना, 93। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 23 का 4 गुना करेंगे तो 23 चूकू होता है दोस्तों 92, और यहाँ पर 92 में अगर मैं वापस से क्या करूं दोस्तों, एक जोड़ दूं तो मेरे पास 93 बन जाएगा। क्लियर ना, मतलब 4 गुना करके पहले एक जोड़ा फिर एक घटाया, मतलब ऐसा यहाँ पर कंसेप्ट चल रहा है। फिर 93 का हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 गुना करेंगे तो 4 3 12 कैरी 1 होगा, 4 नाम 36 और 1 37 यानी 372। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक को घटाएंगे तो हमारे पास 371 इसने दिया है, और 371 से दोस्तों फिर क्या किया इसने, 371 का 4 गुना किया और उसके बाद में दोस्तों इसने एक जोड़ा। ठीक ना, तो यहाँ पर इसने कितना बनाया, 1485 बनाया। अब हमें क्या करना है, पुनः 1485 का 4 गुना करना है और एक घटाने की बारी है। तो 4 5 20 हासिल 2 आएगा, 4 8 32 और 2 34 होगा, कैरी 3 आएगा, 4 चौक 16 और 3 19 होगा, कैरी 1 होगा, 4 एकम 4 और 1 5, 5940। अब अगर एक घटाएंगे तो 5939 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। एक अल्फाबेट सीरीज आपके सामने, पहले एसी लिखा, उसके बाद में दोस्तों एफएन लिखा, उसके बाद में केवाई लिखा, उसके बाद में पीजे लिखा, आगे प्रश्न चिन्ह लगा। तो इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला से करेंगे। ए 1 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, पी 16 पे आता है। तो यहाँ पर कितना कितना जोड़ रहा है दोस्तों, सबदूर पहले पहले वर्ड में 5 जोड़ रहा है। अब 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21वां शब्द आएगा यू। आगे बात करें सी 3 पे, एन 14 पे, वाई 25 पे और जे कितने पे आता है दोस्तों, यहाँ पर 10 पे आता है। इसने क्या करा, 3 को 14 लिखा तो दूसरे में 11 जोड़ा और दोस्तों 14 में वापस 11 जोड़ा, 25वां शब्द आएगा और 25 में 11 जोड़ के जेड साइड जाकर 10वां आएगा और 10 में 11 जोड़ेंगे तो वापस 21वां शब्द यू आएगा। तो साथियों यू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा बात कर लेते अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। 6 लड़के सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन, ललित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। और साथियों ऐसा तुरंत पैटर्न आता है एग्जाम में, क्या करना है, वृत्ताकार मेज बनाना है, 6 लोगों को केंद्र की ओर मुंह करके आप लोगों को बिठाना है। ठीक ना, बस आप लोगों को दाया बाया इसका कंफर्म करना है। ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों सुमित को, और सुमित के बाईं ओर से तीसरे नंबर पे पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, ईशान हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या बोला, जतिन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी हैं। तो साथियों जतिन और हनी कहां पर आएंगे, ईशान के निकट आएंगे, मतलब अगल बगल में। यानी कि हम लोग हनी को यहां लिख देते
और जतिन को यहाँ लिख देते दोस्तों। क्लियर? अगर रिक्वायरमेंट रही तो इनका स्थान बदल भी देंगे। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जी हाँ दोस्तों, ललित के मतलब यहाँ पर जतिन के दाईं ओर एक जगह हमें मिल चुकी है, तो ये वाला पैटर्न ही सही होगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? जतिन के दाईं ओर कौन बैठा है? तो साथियों राइट आंसर यहाँ पर ईशान। ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आप लोग यहाँ पर बिठा दोगे ललित को। आगे बोला गया एक आदमी और एक स्थान बचा है, तो साथियों कौन बचा है? गोपाल। बचे हुए स्थान पर कौन आ जाएगा? गोपाल आ जाएगा। क्वेश्चन है कहा ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो साथियों ईशान के बाईं ओर अगर हम लोग बात करें तो हनी बैठा है। हनी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न एक निश्चित कोड भाषा में फैक्ट्स का कोड दिया है और साथियों फिर फोकस का कोड दिया है और फेम का कोड दिया है, तो टी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं, कॉमन लेने वाला टाइप हमें यहाँ पर समझना। जैसे कि पहले वाले लाइन में एफ कॉमन है, यहाँ पर भी दोस्तों एफ कॉमन है और यहाँ पर भी एफ कॉमन है। इनके कूट में कॉमन तीनों लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर सबके कूट में हमें 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो साथियों यहाँ पर एफ का कूट तो 7 हो जाएगा, लेकिन हमें एफ का कूट नहीं चाहिए। आगे देखो ए और एस की बात करें, ए सी टी इनको कॉमन करते तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सी दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको एस दिख रहा है दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो सी एस दिख रहा है, तो इनके जो कॉमन वर्ड है इनको हटा दो। सी एस यानी कि यहाँ पर इन दोनों में कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है? 4082। आप कहेंगे सर यहाँ पर 4 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 4 2 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे। अब हमारे पास और क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक तो ए बचा और एक टी बचा। तो साथियों इस लाइन में ए और इस लाइन में ए कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन आपको 8 दिखाई दे रहा है, तो ए का कूट भी हमने हटा दिया 8। अब हमारे पास एक ही बचा है बस, कौन? आप कहेंगे सर हमारे पास टी बचा। देखो इस लाइन में टी बचा और एक इसका कूट बचा 0, तो साथियों यहां से टी का कूट आ जाएगा 0 और ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो साथियों पहले ऑप्शन के अनुसार अगर इसको हम लोग देखें कि पहले ऑप्शन में ऐसा मिल सकता है क्या, तो जी हाँ दोस्तों ये पहले ऑप्शन में हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो यहां से यहां तक, फिर ऊपर जाएंगे और फिर साथियों इस तरह से आएंगे, तो देखिएगा ये इस तरह से टेढ़ा एन आपको दिखाई दे रहा है, तो ए वाली आकृति ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तो आदमी को बनाएंगे और एक हम लोग इस प्रश्न में करिश्मा को बनाएंगे। और करिश्मा ने आदमी की ओर इशारा करके कहा वो मेरे भाई के पिता, मतलब करिश्मा कह रही है कि करिश्मा का एक भाई है और साथियों करिश्मा के भाई का पिता मतलब खुद करिश्मा का क्या हो जाएगा? पिता की इकलौती बेटी, तो करिश्मा के पिता की इकलौती बेटी खुद करिश्मा ही होगी, ठीक ना, का पति है। मतलब ये जो आदमी है साथियों करिश्मा का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये कहा कि आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, तो करिश्मा से आदमी जाने पर दोस्तों क्या संबंध बन रहा है? पति का। तो बिल्कुल डी वाला हमारे प्रश्न का राइट आंसर हमें लगाना है। अगला प्रश्न है, कथन 2 दिए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हैं, कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा? पहला कथन है कुछ मेज सफेद है, तो हम लोग डायग्राम से समझते हैं मेज, और मेज क्या है दोस्तों? कुछ सफेद हैं, तो कुछ मेज को हम लोग सफेद बनाते हैं। आगे बोला कोई सड़क सफेद नहीं है, तो साथियों सफेद के साथ नेगेटिव है और कौन नेगेटिव है? सड़क। कोई सड़क नेगेटिव मतलब सफेद नहीं है। आगे क्या बोला? निष्कर्ष 1 को पढ़ते, कोई सफेद सड़क नहीं है, तो सफेद और सड़क को तो खुद कथन में भी नेगेटिव बताया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। कोई सड़क मेज नहीं है, दोस्तों मेज और सड़क का नेगेटिव होना कथन में भी नहीं बताया और डायग्राम में भी निश्चित नहीं हुआ है, ठीक ना। कोई सफेद मेज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
मेज और सफेद को नेगेटिव नहीं बताया, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे एक पासे की, ठीक ना, तीन स्थितियां दिखाई गई हैं और साथियों एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो हमें किन्हीं दो पासा में कॉमन सतह देखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले और दूसरे पासा में कॉमन दिखाई दे रहा आपको एफ और आई, तो यहाँ पर जो बची हुई सतह है एक दूसरे के विपरीत होगी, मतलब एच का विपरीत पी हो जाएगा, लेकिन हमें तो एफ का चाहिए। अब दूसरे और तीसरे पासा में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर हमें यहाँ पर P लिखा और इसमें भी P लिखा, दोनों में एक सतह कॉमन दिखाई दे रही है। तो एक सतह कॉमन में क्या होता है, कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में जाना है, दोनों में P से, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पर तो F मिला और यहाँ पर P से क्या मिला, घड़ी की दिशा में M मिला, तो F का विपरीत क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो साथियों यहाँ पर इसे किया जाता है ऑप्शन से, और साथियों सबसे पहले हम लोग लेंगे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग इस समीकरण में गुना और प्लस को आपस में बदल देंगे, यानी कि 26 प्लस लिखा तो प्लस की जगह गुना लेना है, फिर 2 आगे लिखा भाग तो भाग को लिखेंगे, उसके बाद में 4, फिर माइनस और उसके बाद में लिखा 8 और 8 के बाद में गुना और गुना की जगह हमें प्लस लेना है और आगे लिखा 25 और बराबर में क्या लगाएंगे 30। अब देखो पहले भाग और गुना को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखा 26 गुना 2 भागी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा। साथियों यहाँ पर हमारे पास 13 आया, इधर माइनस का 8, इधर प्लस का 25, क्या बराबर में 30 बन रहा है। तो यहाँ पर जोड़ लेते, आपको यहाँ पर 5 3 8 और उसके बाद में 2 1 3, 13 और 25 को जोड़ा 38 और 38 में से 8 जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये क्या 30 के बराबर 30 हो जाएगा, मतलब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस सीरीज को देखिएगा, 103 से 108 बनाया, आप कहेंगे सर 5 जोड़ दिया, और 108 से 112 बनाया, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया, 112 से 117 बनाया, 5 जोड़ दिया, और 117 से 121 बनाया, 4 जोड़ दिया, 121 से 126 बनाया, 5 जोड़ दिया। अब दोस्तों कितना जोड़ने की बारी है, 4 जोड़ने की, क्योंकि +5 +4 का कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है। तो 126 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 130 हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर देखो ये आकृति की सीरीज चल रही है, जैसे ये वृत्त को देख लो, इस त्रिभुज के इस कोने में था, अब घड़ी की दिशा में यहाँ पर बीच में आ चुका है, फिर साथियों इस कोने में आ चुका है, फिर घड़ी की दिशा में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अब साथियों ये वृत्त कहाँ होना चाहिए, तो ये वृत्त साथियों याद रखना यहाँ पर पहली आकृति में जहां रखा वहीं पर रहेगा, और ये ऐसा वृत्त दोस्तों तीसरी आकृति में भी दिखाई दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइनस को चेक करेंगे बीच में, फिर इस कोने में घड़ी की दिशा में जा रहा है, फिर साथियों इधर यहाँ पर आया और वापस अब कहां पर आएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह। तो याद रखना यहां से साथियों पहली आकृति में जहां रखा वहीं पर आएगा, और तीसरी आकृति में भी उसी जगह पर रखा है। अब ये वाला फुल स्टॉप का चिन्ह देखिएगा, यहां था, अब इधर की साइड आया और साथियों फिर यहाँ पर गया और फिर बीच में आया, अब कहां पर आएगा, आप कहेंगे सर इस कोने में आएगा जिसमें पहली आकृति में है, यानी कि ये जो हमारी सी आकृति थी ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि अंतिम बार ये बीच में था तो वापस बीच में नहीं रहेगा, थोड़ा इधर खसक जाएगा। तो साथियों ए वाली आकृति सीरीज का अगला पद रहेगी। चलिएगा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
तो ऐसे प्रश्न को करने का तरीका है, सभी अक्षरों का पहला पहला वर्ड चेक करो, आपको सी दिखाई दे रहा है, सी के बाद में दोस्तों सब में एल दिखाई दे रहा है। चलो तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है कंफर्म नहीं हुआ, और ए के बाद में एल के बाद में ए दिखाई दे रहा है, ए के बाद में चेक करते। तो ए के बाद में दोस्तों यहाँ तो एम दिखाई दिया, और ए के बाद यहाँ पर भी एम दिखाई दिया, ए के बाद यहाँ पर आई दिखाई दिया, और ए के बाद में दोस्तों यहाँ पर जी दिखाई दिया, ठीक ना, और यहाँ पर ए के बाद में डी दिखाई दिया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले डी आता है तो ये वाला शब्द पहले नंबर पे आएगा, ई एफ जी। उसके बाद में जी की बारी आती है तो ये 2 नंबर पे आता है, जी के बाद में दोस्तों आई की बारी आती है तो ये 3 नंबर पे आएगा। अब यहाँ पर देखो एम के बाद में कुछ भी नहीं है तो साथियों ये टोटल चौथे नंबर पे आएगा, और यहाँ एम के बाद में शब्द है तो ये 5वें नंबर पे आएगा। तो इनको जमाना कैसे, पहले नंबर पे 5वां, दूसरे नंबर पे चौथा, तीसरे नंबर पे तीसरा, चौथे नंबर पे दोस्तों दूसरा, और 5वें नंबर पे पहला, यानी कि 54 321 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी आया बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर जिस प्रकार व्यक्ति का संबंध समूह से है, आंशिक का संबंध पूर्ण से है, उसी प्रकार रिक्त का संबंध किससे होगा, खाली से, उपलब्ध से, मुक्त से या फिर अधिकृत से। तो साथियों रिक्त का याद रखना संबंध अधिकृत से बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों यहाँ पर या तो श्रृंखला का बार बार रिपीटेशन होता है या फिर कोई प्लस माइनस चलता है। तो देखो यहाँ पर आप शुरू में देखो डबल एक्स डबल वाई डबल डब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये पार्ट पूरा अलग कर ले। अगर फिर यहाँ पर देखो एक्स फिर बैक स्पेस दिखाई दे रहा है, फिर डबल वाई डबल डब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा है, और फिर डबल एक्स डबल वाई डबल डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि डबल एक्स के बाद में डबल वाई का रिपीटेशन है, फिर डबल डब्ल्यू का है, तो यहाँ पर तो 2 बार का डब्ल्यू आना चाहिए तभी जाकर डबल एक्स फिर डबल वाई डबल डब्ल्यू, फिर से यहाँ पर डबल एक्स बनेगा डबल वाई डबल डब्ल्यू, डबल एक्स डबल वाई डबल डब्ल्यू, फिर यहाँ पर डबल एक्स आएगा डबल वाई डबल डब्ल्यू, और डबल एक्स के बाद में दोस्तों यहाँ पर डबल वाई आएगा। तो हमने रिक्त स्थान में क्या रखा, डब्ल्यू रखा, उसके बाद एक्स रखा, फिर से दोस्तों हमने एक्स रखा और वाई रखा, तो डब्ल्यू डबल एक्स और वाई इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनः आपके सामने दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो फिर से इन सब का पहला पहला वर्ड चेक करेंगे, सब में आपको ई दिखाई दे रहा है, ई के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है, और एक्स के बाद में यहाँ पर भी ए, 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 मतलब 3 वर्ड सब में कॉमन है। अब देखो ए के बाद में एम, और यहाँ पर भी ए के बाद में एम, उसके बाद में ए के बाद में दोस्तों एम, फिर से ए के बाद में यहाँ पर सी दिख रहा है, और ए के बाद में यहाँ भी सी दिख रहा है, तो सी पहले आता है, तो सी के बाद में यहाँ पर चेक करो टी आएगा, और सी के बाद में यहाँ पर लिखा एल है ना, तो दोस्तों एल पहले या टी पहले, तो एल पहले मतलब ये पहले नंबर पे आएगा और ये वाला दूसरे नंबर पे आएगा। 3 4 5 को फिक्स करने के लिए एम के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर पी मिला, और एम के बाद में यहाँ पर आई मिला, और साथियों एम के बाद में यहाँ पर भी आई मिला। अब देखो आई पहले आता है तो 3 4 नंबर का इनको फिक्स कर लो, यानी कि एम के आई के बाद में यहाँ पर एन है, और यहाँ पर भी आई के बाद एन है, और यहाँ पर भी एन के बाद में ई है, और यहाँ पर दोस्तों एन के बाद में ए है। तो ए पहले आता है तो ये 3 नंबर पे, ई बाद में आता है तो 4 नंबर पे, और बचा हुआ 5 नंबर पे। तो साथियों पहले नंबर पे 5वां,
दूसरे नंबर पे चौथा, तीसरे नंबर पे तीसरा वर्ड होगा और चौथे नंबर पे दूसरा होगा, पांचवें नंबर पे पहला होगा। तो 54 321 इसका राइट आंसर बनेगा। यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, एक बार और देख लेते फटाफट से। सब में EXA और EXA सब में कॉमन दिखाई दे रहा है। ए के बाद में यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, ए के बाद में यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है। तो साथियों सी के बाद में यहाँ टी है और सी के बाद में यहाँ पर भी टी है। तो टी के बाद यहाँ कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये तो पहले पर और ये दूसरे पर आएगा, याद रखिएगा। क्लियर ना। तो पहले नंबर पे चौथा आएगा और दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा आएगा, पांचवा आएगा। तो 4 5 वाला सही रहेगा, पहला तीसरा, पहला चौथा गलत हो जाएगा। अब देखो 3 और 4 नंबर का फिक्स करने के लिए यहाँ पर एम के बाद में यहाँ पी मिला, एम के बाद आई और एम के बाद में आई, आई के बाद यहाँ पर एन और आई के बाद यहाँ पर एन और एन के बाद में ई और यहाँ पर ए। तो ये 3 पे आएगा और ये 4 पे आएगा और ये 5 पे आएगा। तो साथियों यहाँ पर पहले नंबर पे भी हो चुका दूसरा, तीसरे पे तीसरा आएगा, चौथे नंबर पे दूसरा आएगा, पांचवें नंबर पे पहला आएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर रखा जा सकता है। तो देखो ये वृत्त को देखो, इस कोने में था, घड़ी की दिशा में इस कोने में आया, अगला कोना इसने ये चेंज किया, फिर अगला ऊपर गया, अब अगला कोना जो होगा सातवीं वर्ग का ये वाला हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्लस को चेक करते हैं, यहाँ पर था घड़ी के विपरीत दिशा में इस कोने में गया, फिर विपरीत दिशा में गया, फिर विपरीत में गया, अब अगला दोस्तों इस कोने में रहेगा, प्लस याद रखना। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्या सी वाला हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट और आईएमपी, ध्यान से समझेंगे सभी साथी। फिर से 6 दोस्त हैं जिनके नाम दिए हैं लीसा, मार्क, निकोल, ओवेल, पाम और क्वीन। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे। तो अब साथियों इनको केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बिठाना है। 6 लोग हैं, 1 2 उसके बाद में 3, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक ना। अब क्वेश्चन ने बोला लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो साथियों हम लोग सबसे पहले मार्क को यहाँ बिठाएंगे और मार्क का दायां अब इधर होगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, लीसा आ जाएगी। क्वेश्चन ने बोला क्वीन निकोल और ओवेन के ठीक बीच में बैठा है। और साथियों यहाँ पर बोला गया क्वीन के बारे में कि ये क्वीन जो रहेगा निकोल और ओवेन के ठीक बीच में रहेगा, ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर रहेगा। तो पहले एक काम करते साथियों हम लोग है ना, पाम को बिठा लेते हैं, क्योंकि पाम अब यहाँ लीसा के निकट तो नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर पाम को अगर मैं यहाँ पर बिठा लूं तो पाम के किधर बोला गया, ओवेल, यानी कि बोला गया जो ओवेल रहेगा पाम के ठीक बाईं ओर बैठेगा, पाम का बायां इधर रहेगा, तो ओवेल को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे। अब यहाँ पर ऐसा बोला कि साथियों जो क्वीन रहेगा निकोल और ओवेन के है ना ठीक बीच में बैठेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वीन को तो यहाँ पर बिठा देंगे, ओवेल को हम बिठा चुके हैं, यहाँ पर आ जाएगा साथियों निकोल। ठीक ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, पाम के दाईं ओर कौन बैठा या बैठी है। तो पाम के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर साथियों मार्क बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पांचे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत होगी। तो साथियों हर तीसरी सतह विपरीत होती है, जैसे 10 से काउंट करूंगा तो तीसरी सतह 30 बनेगी, तो 10 का विपरीत 30 हो जाएगा, और 20 से काउंट करूंगा तो तीसरी सतह 50 हो जाएगी, तो 20 का विपरीत 50 हो जाएगा, और बची हुई 2 सतह 60 का विपरीत 40 हो जाएगा। हमसे 20 का विपरीत पूछा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार, स्टार का कोड दिया और साथियों वॉइड का हमसे पूछा, तो स्टार को किस प्रकार से है ना, स्टार को किस प्रकार से लिखा गया, पीपी, उसके बाद में लिखा एक्सपी, तो उसी प्रकार हम लोग किसको लिखेंगे, वीओ, उसके बाद में आईडी, वॉइड को लिखेंगे।
एस 19 नंबर पे, पी 16 पे, माइनस का 3 होगा, टी 20 पर, पी 16 पर, माइनस का कितना हुआ 4 हुआ, ए 1 पर, एक्स 24 पर, माइनस का 3 हुआ, आर 18 पे, पी 16 पे, माइनस का दोस्तों कितना हुआ, आप कहेंगे सर पी 16 आर 18, तो माइनस का 2 हुआ क्या यहाँ पर, तो माइनस का 2 हुआ। एक बार फिर से 19 को 16 लिखा -3 और 20 को 16 लिखा तो आपका 4 माइनस किया इसने, और उसके बाद में साथियों एक को यहाँ पर कितना लिखा 24 लिखा, तो बिल्कुल यहाँ पर कितना माइनस किया 25 26 1 माइनस का 3 किया, और 18 को 16 लिखा तो माइनस का 2 ही किया गया यहाँ पर, ठीक ना। इसी प्रकार वॉइड को लिखते हैं, वो V22 पे आता है, उसके बाद O15 पे, I9 पर, D4 पे। अब क्या करना है दोस्तों, -3 -4 फिर -3 और -2 करके देखते, तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, मतलब बी आना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, फटाफट से आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों यहाँ पर याद रखना, ठीक ना, यहाँ पर याद रखना ये जो हमें दिया गया है लास्ट में, है ना, स्टेट दिया गया, ये आर नहीं होगा, यहाँ पर टी होगा दोस्तों, याद रखना, यानी स्टार की जगह एस टी ए टी स्टेट होगा, और इसका कोड दिया पीपी, उसके बाद में एक्स पी। तो देखो आप 19 को 16 लिखा, माइनस का 3 किया, और 20 को 16 लिखा, माइनस का 4 किया, एक को एक्स लिखा मतलब 24 लिखा, -3 किया, और 20 को 16 लिखा, माइनस का 4 किया। अब साथियों पुनः हम इसी प्रकार से VOID वॉइड को क्या लिखेंगे, V का क्रम 22, O का 15, I का 9, D का 4, हमें -3 -4 फिर -3 -4। दोस्तों यहाँ पर 22 में से 3 जाएगा, आप कहेंगे सर 19वां शब्द एस होगा, और 15 में से 4 जाएगा 11 के होगा, 9 में से 3 गया 6 पे एफ होगा, 4 में 4 गया 0, मतलब दोस्तों क्या आएगा जेड आएगा। तो एस के एफ जेड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न 28 ए 49 बी 77 सी 11 बराबर माइनस का 14 बनाना। तो मतलब ए बी सी की जगह हमें चिन्हों को प्रतिस्थापित करना है। क्या हो सकता है ध्यान से समझेंगे साथियों, अगर मैं 28 ए की जगह में रखता हूं कितना, आप कहेंगे सर ए की जगह तो चलो प्लस रख लो, ए का मान अपन क्या रख लेते दोस्तों, प्लस रखे या माइनस, मतलब उत्तर माइनस का लाना है तो फिर अपन बड़ा नंबर काय का लिखते हैं, माइनस का लिखते हैं। तो साथियों यहाँ पर ए का मतलब माइनस लिखते हैं और 49, और बी का मतलब हम लोग लिखते हैं प्लस और लिखते हैं 77, और सी का मतलब हम लोग भाग लिखते हैं और 11। अब हल करने पर क्या -14 बन रहा है, तो ए का मान हमने रखा अभी फिलहाल में माइनस, और बी का मान हमने रखा दोस्तों क्या, आप कहेंगे सर प्लस, और सी का मतलब हमने रखा है भाग। चेक करते हैं, तो यहाँ पर पहले भाग देंगे, बोर्ड मास से 77 बनेगा, और यहाँ पर जोड़ देंगे 28 में से 7 जोड़ा 35, और 35 में से 49 जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल माइनस का 14 ही बचेगा। इसी प्रकार यहाँ चेक कर लो, यहाँ पर 30 लिखा, ए का मतलब हमें माइनस लेना है 50, फिर बी का मतलब हमें प्लस लेना है, उसके बाद में 88, उसके बाद सी का मतलब भाग लेना है और 22 चुकू 88 होता है, और यहाँ पर 30 में 4 को जोड़ेंगे 34 में से 50 जाएगा, तो माइनस का ही बचेगा, और दोस्तों 16 ही बचेगा। तो बस हमसे पूछा गया मानवीय समीकरण में रख देंगे 85, ए का मान कितना रखना है माइनस, उसके बाद में 15, और आगे दोस्तों बी का मान हमें प्लस रखना है, और यहाँ पर लिखा 40, 40 के बाद सी का मतलब हमें भाग रखना है और 8। इसे बोर्ड मास से हल करके उत्तर आ जाएगा 8 पंज होता है 40, और 85 में 5 जोड़ा तो 90, 90 में से 15 जाएगा तो हमारे पास 5 बचा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 75 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे पूरा 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न का पेपर। यकीन मानिएगा ऐसा ही पेपर एग्जाम में पुनः देखने को मिलेगा, तो रोजाना हमारे साथ बने रहे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास का
नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। और एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। रोजाना एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास आपके लिए मैं अलग अलग लेकर आ रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और पिछले पार्ट के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां जाकर चैनल पर विजिट करेंगे एसएससी जीडी करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहां जाकर के दोस्तों आप पिछले पार्ट यानी पिछले वाले पेपर का हल भी देख सकते। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।